जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं आज आप सभी को सबसे सटीक और सही एनालिसिस करके बताऊंगा कि बिहार पुलिस कांस्टेबल 19,838 का फाइनल कट ऑफ क्या रह सकता है और क्यों। इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब और लाइक एंड अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि इस महत्वपूर्ण वीडियो को वो मिस न कर दे। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तभी आप सभी बातें साफ साफ समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 19,838 वैकेंसी को देखने से पहले 11,880 की वैकेंसी पर नज़र डालते हैं। 11,880 की भर्ती के लिए चयन सिपाही आयोग ने 59,402 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया, जिसमें प्रेजेंट 48,227 हुए, एब्सेंट 11,175 हुए थे। सभी तरह के जांच परीक्षा के उपरांत अर्थात शारीरिक दक्षता परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के उपरांत मेधा सूची के लिए योग्य गेट पास कैंडिडेट की संख्या जो थी वो 23,533 पाए गए, जिसमें कि महिला अभ्यर्थियों का फिजिकल पहले और पुरुष अभ्यर्थियों का बाद में संपन्न हुआ। इस चयन प्रक्रिया में महिला अभ्यर्थियों ने 43% सीटों पर अपना सिलेक्शन प्राप्त की, शेष पर पुरुष ने। और हाँ, इस समय एक सीट के लिए 1.98 गुना ही बच्चे पास हुए थे। और राउंड फिगर में अगर हम इनका कट ऑफ एनालिसिस करें तो कट ऑफ एनालिसिस करते हैं तो देखते हैं कि जनरल में सीट 4,285 थे, जिनका कट ऑफ मेल और फीमेल दोनों का 76 गया था। और EWS का 1183 सीट थे, जिसका कट ऑफ मेल और फीमेल दोनों में 64 गया। और SC में 1893 सीट थे, जिनका कट ऑफ मेल का 62 और फीमेल का 54 गया था। ST में 119 सीट थे, जिनका मेल में कट ऑफ 66 और फीमेल का कट ऑफ 64 था। EBC में अगर देखें तो 2,129 सीट थे, और इसमें मेल का कट ऑफ 66 और फीमेल का 64 गया था। BC में अगर बात करें तो BC में 1,419 सीट थे, और जिनका मेल और फीमेल दोनों का कट ऑफ 72 गया था। और स्पेशल BC वुमेन में 354 सीट थे, जिनका कट ऑफ 68 गया था। तो ये बात रहा 11,880 के कट ऑफ, जो कि उस समय बहुत ही जनरल को छोड़ के बहुत ही कम कट ऑफ गया था, उस समय की बात है। अब हम डालते हैं 11,880 की डाटा को देख करके नज़र, जो कि रिसेंटली संपन्न हुआ है 21,391 सिपाही भर्ती पर। तो उस पर नज़र डालते हैं और फिर चलेंगे फाइनल कट ऑफ की ओर। तो 21,391 सीटों के लिए 1,07,079 अभ्यर्थी पास हुए, जिसमें से 86,539 प्रेजेंट हुए थे और 20,540 एब्सेंट हुए। टोटल गेट पास की संख्या अगर हम देखें तो 32,489 थे, जिसमें मेल 15,422 और फीमेल 17,059, जिसमें से ट्रांसजेंडर 8 थे। इसमें बॉयज़ का रनिंग पहले हुआ और महिला का रनिंग बाद में संपन्न हुआ, जिससे लड़की सबका बहुत अच्छा स्कोर रनिंग में हो गया था। जिसके कारण लड़की लोग का सिलेक्शन बहुत अधिक हुआ। और अगर हम इनका कट ऑफ देखें 21,391 का, तो जनरल का 68, EWS का 58, SC का 50, ST का 54, EBC का 58, BC का 62 और BC वुमेन का 58 कट ऑफ गया था। अभी तक डाटा से ये पता चलता है कि ये 21,391 का जो भी डाटा है, उनको देखने के उपरांत हम अब जो बताने जा रहे हैं, जिसके लिए आप सभी अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं, वो ये है कि 19,838 की वैकेंसी, ठीक है। तो 19,838 की वैकेंसी को अगर हम देखें तो 19,838 सिपाही भर्ती का फाइनल कट ऑफ क्या रह सकता है, इसी चीज़ को लेकर के हम लोग बहुत परेशान हैं। इवन हम भी परेशान
थे, लेकिन अब उतना परेशान नहीं है, क्योंकि हम खुद एनालिसिस करके देखें तो अनुमान लग गया है कि कितना कट ऑफ जा सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 11,880 वैकेंसी की तुलना करने पर 19,838 सिपाही भर्ती में बच्चे लगभग 1.98 गुना, या मान लेते हैं 2 गुना ही बच्चे पास किए हैं, अर्थात 40,000 से 42,000 तक ही बच्चे गेट पास लाएंगे सभी तरह की जांच परीक्षा होने के उपरांत। यदि इस बार के फिजिकल में देखें तो पहले लड़की का रनिंग पहले हुआ था, जिससे 30 अंक और 40 अंक लाने वाली लड़की 20 अंक तक ही ला पाई। हाँ, बेशक बाहर आके वो अपना लेवल मतलब अपना वो क्या बोलते हैं उनको, अपना बड़ाई के लिए या अपना बड़प्पन के लिए वो ज़्यादा नंबर बता रही है, लेकिन उतना नंबर आया नहीं, क्योंकि उस सबको उतना टाइम मिला ही नहीं। ठीक है, और तो और बहुत सारा ग्राउंड का जो मीटर होता है 16,000 मीटर का, वो बहुत छोटा रहता है, किसी का 50 मीटर, किसी का 100 मीटर, तो वो कम पर ही रनिंग करके आता है। तो इस तरह से हम देखें तो उसी जगह अगर हम लड़का लोग को देखें तो लड़का लोग का बाद में रनिंग हुआ, जिनके कारण लड़का लोग का अच्छा समय मिलने के कारण उनका रनिंग बन गया। जिनका रनिंग नहीं भी था वो कैंडिडेट भी रनिंग बना पाए, एटलीस्ट 20 नंबर का तो रनिंग बना ही लिए। और जो अच्छा रनर थे, धावक थे, वो 30 नंबर 40 नंबर का भी रनिंग बनाए। इवन 50 नंबर के भी कुछ कैंडिडेट हैं जो 50 नंबर तक का रनिंग बनाए। लेकिन इनमें से बहुत सारे को इस चीज़ का भी समस्या हुआ कि समय मिलने के कारण इंजरी की समस्या हुई, जिसके कारण बहुत सारे बच्चे का रनिंग खराब हो गया, पैर में सीन पेन जग गया, तो और भी तरह की बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिनके कारण रनिंग में अच्छा स्कोर लड़का लोग भी नहीं कर पाए। हाँ, 20 नंबर बहुत लड़के लोग उठाए हैं, जिनका 30 नंबर भी था, 5:30 5:35, उनका भी धूप के कारण 20 नंबर का रनिंग कंप्लीट हुआ है। तो अगर हम देखें तो इस तरह से अगर हम इस बार का कट ऑफ को देखें तो जनरल को छोड़कर 9 के बराबर बढ़ेगा। यदि बढ़ेगा भी तो 2 से 4 नंबर बढ़ेगा, क्योंकि 11,880 में भी हम देखें कि जनरल का हाई गया था कट ऑफ 76, उसी के अकॉर्डिंग इस बार भी कट ऑफ रह सकता है। लेकिन हाँ, इसमें मेल और फीमेल का कट ऑफ अलग अलग रहने की संभावना है। तो आइए हम सब अब अंतिम पड़ाव में कट ऑफ एनालिसिस करते हैं। तो कट ऑफ 19,838 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, और इस कट ऑफ को के साथ साथ हम और भी चीज़ को थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, जो इस प्रकार है कि यूआर में 7,935 सीट थे, और जिनके लिए क्वालिफाई किए थे पीटी के लिए 39,675। अगर हम गेट पास की संख्या का अनुमान लगाएं तो लगभग 16,000 बच्चे यूआर में पास किए होंगे, जिसमें से अगर सीट कंप्लीट करते होंगे तो 2500 से प्लस ऐसे विद्यार्थी होंगे जो 70 या 72 नंबर से अधिक नंबर लाए होंगे। वो अगर 2500 से प्लस है तो उनका सिलेक्शन तो होगा ही। तो और शेष सीट जो बच जाता है 7,935 में, उन सभी सीटों को नीचे वाले जितने भी कैटेगरी में कैंडिडेट 72 से प्लस नंबर लाए होंगे, उन सभी को यूआर में जितना भी सीट वैकेंट रह जाता है उनको फिल किया जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें ईडब्ल्यूएस में तो लगभग 4,000 गेट पास आए होंगे, और उसमें से 500 से प्लस ऐसे कैंडिडेट होंगे जो 72 नंबर लाए होंगे, तो वो सभी जनरल में जाएंगे। वही यदि ईबीसी की अगर बात करें तो ईबीसी में लगभग 7300 बच्चे पास किए होंगे, जिनमें से 1500 से प्लस ऐसे बच्चे होंगे जो 72 या 72 से ऊपर नंबर लाए होंगे, तो वो सभी इंक्लूड हो जाएंगे यूआर में। और एससी में बात करें तो एससी में लगभग 6500 से प्लस बच्चे गेट पास लाए होंगे, इसमें भी अगर हम 1500 से प्लस बच्चे को इंक्लूड कर लेते हैं जो 72 नंबर से प्लस नंबर लाए होंगे, वो उसको यूआर में। और एसटी में भी अगर देखें तो 150 से प्लस ऐसे बच्चे होंगे जो 72 नंबर से अधिक नंबर लाए होंगे, उनको भी इंक्लूड कर देते हैं यूआर में। और बीसी में अगर देखते हैं, बीसी कैटेगरी में, उसमें भी अगर 1500 से प्लस भी बच्चे अगर 72 से प्लस नंबर लाए होंगे तो उनको इंक्लूड करते हैं यूआर में। और अगर बीसी वोमेन में अगर बच्चे 200 से प्लस महिला कैंडिडेट जो है वो अगर 72 से प्लस नंबर लाए होंगे तो वो भी यूआर में काउंट कर लिए जाएंगे।
तो इस प्रकार अगर हम देखें तो UR में 7,935 बच्चे को इंक्लूड करने के बाद जो शेष बच्चे बच जाते हैं उस बच्चे में जैसे अगर 500 माइनस कर देते हैं 4,000 कट गेट पास में तो 3,500 बच्चे बचते हैं EWS में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को मिला के। तो उन दोनों का अगर हम मिला के अगर कट ऑफ बनाए 3,500 में तो लगभग 1983 बच्चे के लिए सिर्फ 2 गुना ही बच्चे बचते हैं, यानी कि सीट से 2 गुने। तो यानी कि जो बच्चे अगर मेल में 62 और फीमेल में 58 नंबर लाए होंगे उनका EWS में फाइनल मेरिट बनेगा 100%। उसी तरीके से अगर हम EBC की तुलना करें तो EBC में मेल का 62 जाएगा और फीमेल में 58। ठीक, उसके बाद SC में अगर देखें तो SC में जिनका मेल में 58 नंबर आ रहा है और फीमेल में 54 नंबर, उनका मेरिट 100% बनेगा, श्योर रहिए। ST में अगर बात करें मेल का तो 58 नंबर कट ऑफ जाएगा और फीमेल में 56 नंबर। उसी तरह से अगर BC में अगर बात करें तो BC का कट ऑफ जो जाएगा इस बार मेल में 66 और फीमेल में 64। नेक्स्ट है BC वुमेन में। BC वुमेन का फाइनल कट ऑफ जो रहने वाला है वो 62 रहने वाला। अगर 62 किन्हीं महिला अभ्यर्थी का आ रहा है और वो BC वुमेन में है तो उनका फाइनल मेरिट बनेगा 62 नंबर में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि फुल रिव्यू अगर हम आपको दिखाएं तो इस तरह का है। इस बार 19,838 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो आप लोग एक बार बढ़िया से देख सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें तो यह मेरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ एनालिसिस है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरा मनोबल और बढ़ेगा। और अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, उनका जवाब हम ज़रूर देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। और कोई भी बैठे नहीं रहेंगे अभ्यर्थी, जो भी अभी आगे में मद्यनिषेध का एग्ज़ाम है और उनका तैयारी 2 घंटा 3 घंटा जितना टाइम मिल सके वो अपना तैयारी करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।